नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 52वीं क्लास है। अब इसमें अपन पढ़ेंगे मान्य शब्द से और स्वीकार शब्द से और दुनिया और मंत्री शब्द। अब आपके सामने मंत्री शब्द से बनने वाले कई टाइप के वर्ड्स होते हैं, तो इनमें से कुछ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ वर्ड्स में आगे आपको ये मिटा के आगे और बताऊंगा, और जो कल के वीडियो में एक आध वर्ड छूट गए थे तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, क्योंकि वो सर्कल से बनने वाले शब्द हैं। तो जो एक दो मैं वर्ड्स आपको बताऊंगा, उन वर्ड्स को आप पीछे वाले वीडियो के साथ में जो जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं वहां पे लिखे। अब दोस्तों, इन शब्दों में कहीं पे कंफ्यूजन भी रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल मैंने जो मुख्य शब्द बताए, तो कुछ बच्चे कंप्लीट वीडियो नहीं देखते और डायरेक्ट मुख्य शब्द जो मैंने बताया तो मैं के पीछे की तरफ दो डॉट बताए। कुछ स्टूडेंट इस डॉट्स का ध्यान नहीं रखते हैं और डायरेक्ट मैं बना के चले जाते हैं, तो मत शब्द हो गया, ट्रांसलेशन में गलती हो रही होगी आपसे। तो ऐसी गलती नहीं करें। इसी टाइप से मुख्यतया, अब जो मुख्य शब्द है आपका वो सिंपल इस टाइप से बनता है अपना मुख्य, यहाँ पे पीछे की तरफ दो डॉट और ये तय न बना के सीधा ये बना दिया मुख्यतया। आज की क्लास में मान्य। दोस्तों, मान्य शब्द सिंपल जो गोला बनाएंगे ये बड़ा बनाएंगे और इसके ऊपर डॉट, ये हो गया आपका मान्य। लाइन पर टच भी होना चाहिए नीचे की तरफ, ये हो गया आपका मान्य। अब मान्य से मान्यता भी बन सकता है, ये मान्यता हो गया। अब आपके सामने ये मान्य शब्द है और ये हो गया अपना मान्यता। यदि यहां पे आपने डॉट नहीं लगाई और सिंपली ऐसा ही छोड़ दिया तो आप इसको क्या पढ़ोगे? मत है, मान्यता है या मुख्यतः है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों, जो सर्कल से बनने वाले शब्द हैं इनमें कई बार कंफ्यूजन रहता है। आपका ही नहीं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इनको आप प्रॉपर तरीके से जमा के लिखोगे तो आपके कंफ्यूजन भी नहीं होगा और लिखते समय दिक्कत भी नहीं आएगी। अब आता अपना मान्यताओं। यहां पे अपना मान्य से मान्यता और मान्यताओं, आ की मात्रा लगाना चाहो इसमें तो लगा सकते हैं, और ये हो गया अपना मान्यताओं। स्वीकार। अब दोस्तों नया शब्द हो गया स्वीकार। स्वीकार में आपको स्टेनो आती थी, थोड़ी बहुत नहीं आती थी। आप इस राह पर चल रहे हो, ये आपकी स्टेनो की राह है, ये आपकी स्टेनो की राह है। कभी आप इधर जाते हो, कभी इधर जाते हो। स्वीकार करो दोनों चीजों को। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि किसी प्लेटफॉर्म को मत देखो। हमेशा कितनी भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन हो यूट्यूब पर, आप सभी को लिखने की कोशिश किया करो, उसके बारे में गहन चिंतन किया करो कि ये जो करवा रहे हैं वो किस टाइप से लिखवा रहे हैं और आउटलाइन किस टाइप से बता रहे हैं, तो उस चीज को समझा करें। ऋषि प्रणाली हो, मानक प्रणाली हो, सिंह प्रणाली हो, पिटमेन हो, कोई सी भी प्रणाली है, उसमें वर्ड्स लिखने के बारे में कोई नहीं समझाएगा आपको कि इसको बना कैसे रहे हैं। कुछ एक प्लेटफॉर्म है जो ये चीज जरूर बताते हैं कि इसको इस टाइप से अपन इसलिए लिखते हैं। अब दोस्तों, स्वीकार, आपने दोनों हर टाइप के प्लेटफॉर्म को अपना लिया, मतलब आप चारों तरफ से ज्ञान की प्राप्ति ले रहे हैं, तो स्वीकार कर रहे हैं आप। तो ये हो गया लाइन काटकर मैं, तो स्वीकार हो गया। स्वीकार से स्वीकृति। अब यहां पे कृति में क्या रहा है? क्रय
तो मैं बनाते हुए स्वीकृति, आप इस टाइप से बना दें तो ये हो गया अपना स्वीकृति। स्वीकृत दोस्तों ये होगा अपना स्वीकृत और ये होगा स्वीकृति, स्वीकृत और ये होगी अपनी स्वीकृति। अब यहां पे आपने कई बार देखा होगा कि यदि आप नए हो तो ठीक है, और कई बच्चे जो पुराने हैं वो स्वीकृत और स्वीकृति को दोनों को इस टाइप से लिख के छोड़ देते हैं। अब दोस्तों यहां पे आपने मात्रा नहीं लगाई तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लिखते समय तो आपको याद नहीं आ रहा, स्वीकृति वर्ड बोला आपने स्वीकृत सिंपल लिख के छोड़ दिया। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी शब्द के एंड में मात्रा का प्रयोग हो रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लास्ट वाले अक्षर पर तो मात्रा लगाए ही लगाएं, जिससे कि आपको उस शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये शब्द क्या है। यदि आपने मात्रा नहीं लगाई तो आपने डिटेक्शन लिखी, उस समय तो आपको ये याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब आप ट्रांसलेशन करते हैं उस दौरान आप आराम से ट्रांसलेशन करते हैं। डिटेक्शन लिखते समय तो आपके दिमाग पे प्रेशर रहता है, इसलिए आप दोनों को ऐसे लिख के छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब ट्रांसलेशन करते हैं तब याद आता है कि यहाँ पे स्वीकृति है या स्वीकृत है। अब दोस्तों हमेशा इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखें, जब भी आए क्रय भी आएगा और तय पे ई की मात्रा लगानी है। अब दोस्तों स्वीकृत और स्वीकृति, इसके बाद में स्वीकार्यता। अब इस टाइप से भी एक वर्ड अपना बनता है। पहले अपन देखेंगे स्वरूप। स्वरूप लिखेंगे तो लाइन काट कर ऐसे लिखेंगे, और स्वीकार्य, स्वीकार्य में लास्ट में क्या आ रहा है तो लाइन काट कर स्वीकार्य। कई लोग ये अपना स्त्री है क और है, तो कुछ लोग स्वी बनाया और कार इस टाइप से लिखते हैं, फिर इसको स्वीकृत इस टाइप से लिखते हैं, और स्वीकृति इस टाइप से लिखते हैं, और इस टाइप से बनाते बनाते स्व और रूप इस टाइप से बना देंगे, और स्वीकार्य इस टाइप से बना देंगे। तो आप लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा बड़ा रहता है। घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ये पैटर्न फॉलो करना तो कर लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको इस पैटर्न पे ही चलना चाहिए, सिर्फ ये लाइन काट कर आपको बनाना है। अब लाइन काट कर का मतलब है कि आपको जो भी वर्ड लिखना है इस लाइन पे लिखना है यहाँ पे। तो ये लाइन काट कर हो गया, लाइन के ऊपर हो गया। कुछ बच्चे लाइन काट कर का मतलब समझते हैं आप यहाँ पे शब्द लिख रहे हैं जबकि लाइन यहाँ जाके काटते हैं, या शब्द लाइन के नीचे लिखना हो तो यहाँ जाके लिखते हैं। दोस्त ऐसा नहीं करें, जब भी आपको लिखना है लाइन के नीचे यहाँ पे लाइन काट कर तो इस लाइन को ही काटें। तो स्वरूप हो गया, स्वीकार्य हो गया, स्वीकार्यता। अब स्वीकार्यता में कई स्टूडेंट इस टाइप से बना देते हैं जल्दीबाजी में, तो दोस्तों ऐसा नहीं बनाए आप लोग। जब आपका स्वीकार्य ये बन गया तो तय इसमें जोड़ दिया, तो स्वीकार्यता हो गया सीधा सीधा, ये हो गया अपना स्वीकार्य, और पीछे की तरफ तय जोड़ दिया तो स्वीकार्यता हो गया। अब दोस्तों स्वीकार्यता अगर इस टाइप से लिख रहे हैं आप लोग तो यहां पे आप ध्यान रखें, इन दोनों में भी कंफ्यूजन होने के बहुत चांस है, तो दोनों चीजों का आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं अस्वीकार। अस्वीकार में ए को साथ में जोड़ देंगे स्वीकार के। यहां पे आपने स्वीकार किया और यहां पे किसी चीज को स्वीकार आपने नहीं किया, तो खराब आदतों को अस्वीकार करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? खराब आदतों को अस्वीकार करना चाहिए, कभी भी उसको अपनाना नहीं चाहिए।
और दूर ही रहना चाहिए। तो स्वीकार, अस्वीकार इस टाइप से आ गया। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आर्य समाज, आर्य समाज की जो गुंडी होती है वो हमेशा छोटी होती है, समाज छोटा सा लिखते हैं, तो ये अपना आर्य समाज। कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे करके आ जाते हैं या इसको इतना बड़ा बना के आ जाते हैं, उस दौरान आपको समझ में नहीं आएगा ये आर्य समाज है या फिर अस्वीकार है। तो समाज की गुंडी छोटी आती है, तो इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखें। स्वीकारात्मक, दोस्तों ये होगा स्वीकार, और तय और कैसे काट दिया तो स्वीकारात्मक हो गया। स्वीकारोक्ति, तो स्वीकारोक्ति ये आपका बन गया। अब आगे देखते हैं दुनिया। दुनिया हमेशा हवा में रहती है, दुनिया हमेशा हवा में रहती है, और दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। तो दुनिया में, दुनिया में और दुनिया भर कैसे लिखेंगे? लाइन के ऊपर लिखेंगे और साथ में भर जोड़ देंगे। ये भी लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर, ये तीनों शब्द लाइन के ऊपर आएंगे। और मंत्री, कितने भी मंत्री हो, मंत्री किसी भी टाइप का, वो सीट पे ही बैठ के जाएगा, आराम से 5 साल ऐश करेगा, जिसको काम करना है कर लेते हैं, बाकी उनको बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो मंत्री हमेशा लाइन पर रहेगा और दुनिया हवा में आएगी। मंत्रियों, सिंपल मैं बनाया और अंदर की तरफ दौड़, तो मंत्रियों में ओ की मात्रा आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि मंत्रियों बनाए, इसमें ये जोड़ दो और पीछे की तरफ दौड़ लगा दो, या फिर ओ की मात्रा लगा दो, तो ये भी आपका मंत्री हो गया। जो आपका अच्छा लगे वो लिखो। मंत्रीगण, तो मंत्री को गण से काटा तो मंत्रीगण हो जाएगा, ये आपका मंत्रीगण हो गया। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ये हो गया मुख्यमंत्री। और मंत्रिमंडल, अब इन दोनों में भी कंफ्यूजन बहुत रहता है दोस्तों, आप इसको क्लियर कर लें। यहां पे पहले क्या रहा है? मंत्री, तो मैंने यहां पे भी मंत्री पहले लिखा, और यहां पे पहले क्या रहा है? मुख्यमंत्री, तो मंत्री बाद में आ गया। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। भाई मुख्य का मंत्री और मंत्री से मंडल, तो मंडल का मैं बाद में आया और मुख्य का मैं पहले आ गया, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ये मुख्यमंत्री और ये मंत्रिमंडल। लेकिन दोस्तों इस टाइप से लिखने पे क्लियरिटी अच्छी रहती है, इस टाइप से लिखने पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आगे, तो आप लोग इस टाइप से फॉलो करें। आगे देखते हैं, वित्त मंत्री, वह को मंत्री के साथ में जोड़ते हुए अंदर डॉट लगा देंगे तो वित्त मंत्री हो गया आपका। अब यहाँ पे कृषि मंत्री, क और स बनाते हुए मंत्री, ये हो गया आपका कृषि मंत्री। अब मैं समाज से रिलेटेड और मंत्रियों से रिलेटेड आगे और भी वर्ड में बताऊंगा, तो उनको भी आप देखें, वीडियो को पूरा देखें, पहले पूरा देखने के बाद में ही आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद में ही आगे डिटेक्शन लिखें, तो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। और वीडियो के एंड में जो मैं डिटेक्शन बोलता हूं उसको आप जरूर लिखें, जिससे साथ का साथ आपको पता चले कि मुझे कितने वर्ड्स याद हुए हैं, तो ये जरूरी होता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं दोस्तों कि आगे के कुछ वर्ड। अब दोस्तों यहां पर मंत्री से बनने वाले कई शब्द भी बने हुए हैं, आपको आने वाली क्लास में मंत्री से मंत्रालय भी पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मंत्री और मंत्रालय से बनने वाले जितने भी शब्द हैं वो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। तो यदि आप मुझे लिखकर भेजोगे इससे रिलेटेड वर्ड, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में
बता दूंगा। तो दोस्तों चलते हैं, माननीय मंत्री आता कभी कभी, माननीय मंत्री तो कैसे लिखेंगे, माननीय वर्ड्स आएगा तो आप मैं को इस टाइप से घुमाते हुए लिखें। तो ये हो गया अपना माननीय। माननीय मंत्री आया तो ये हो गया अपना माननीय, और ये हो गया अपना मंत्री। माननीय मंत्री जी आए तो माननीय, ये हो गया अपना मंत्री जी, इसमें जय जोड़ देंगे तो माननीय मंत्री जी, इस टाइप से लिख देंगे। अब इन दोनों शब्दों में भी कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री, आप क्या करते हैं, केंद्र मंत्री बना के छोड़ के निकल जाते हैं, ये हो गया केंद्र मंत्री। अब इसी को आप केंद्रीय मंत्री भी पढ़ रहे होते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करें। केंद्रीय मंत्री क ये और मंत्री की और केंद्र की डोट लगाएं तो केंद्रीय मंत्री हो गया, या फिर केंद्रीय मंत्री इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे भी द आ रहा है, इस चक्कर से आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन क और ये केंद्रीय, भाई केंद्रीय हो गया, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है क्या, ये, तो ये लिख दिया आपने, और ये मंत्री बना दिया तो केंद्रीय मंत्री इस टाइप से आप लिखें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और सिंपल केंद्र मंत्री आ जाए तो इस टाइप से लिखे। महामंत्री तो मैं बनाया आपने, और इसी में ये जो है बन गया ये, और इसको वापस आपने गुंडी के रूप में टच कर दिया तो महामंत्री हो गया। या फिर आप लाइन के ऊपर मैं बनाओ इस टाइप से लिखे तो ये महामंत्री हो गया, दोनों सही है। गृह मंत्री, गृह बनाते हुए मंत्री का बना दिया आपने तो गृह मंत्री हो गया। उद्योग मंत्री, उद्योग ऐसे लिखते हैं, ये मंत्री जोड़ दिया, उद्योग मंत्री। प्रधानमंत्री, पैध के साथ में मंत्री जोड़ते हुए जो प्राण है, इसका रह का आंकड़ा यहां पे लगा दिया आपने तो ये हो जाएगा अपना प्रधानमंत्री। रेल मंत्री, रेल ऐसे लिखते हैं, ये हो गया आपका मंत्री, रेल मंत्री। रक्षा मंत्री, ये हो गया रक्षा, और ये हो गया अपना मंत्री, रक्षा मंत्री। विदेश मंत्री, यहां पे इसको पूरा पूरा ही बनाना पड़ेगा, यहां पे भी पूरा पूरा बनाना पड़ा। सिर्फ मंत्री को आप अलग से जोड़ दें, साथ में जोड़ने से स्पीड में इंप्रूवमेंट होगा और ट्रांसलेशन करते समय भी आसानी से ट्रांसलेशन होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि रक्षा दुनिया थोड़ी पढ़ोगे आप, रक्षा दुनिया नहीं पढ़ सकते, विदेश दुनिया नहीं पढ़ सकते, तो यहां पे विदेश मंत्री ही पढ़ा जाएगा। तो विदेश मंत्री, और वैसे दुनिया को अपन कहां लिखते हैं, हवा में लिखते हैं, सर्कल बना के अंदर की तरफ डॉट। स्वास्थ्य मंत्री में स्वास्थ्य लिख के मंत्री के साथ में जोड़ दिया। अब ये दो शब्द समास शब्द के साथ में छूट गए थे, तो पिछली क्लास के जो शब्द आपने लिखे होंगे उनके साथ में इनको ऐड करें। ये तो छोटा सा हो गया समाज, शास्त्र और समाज शास्त्री, इस टाइप से अपन लिख देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास का अपन डिटेक्शन लिखते हैं, उसके बाद में उसका ट्रांसलेशन करें। तो रेडी, स्टार्ट। मान्य, मान्यता, मान्यताओं, स्वीकार, स्वीकार्य, स्वीकृत, स्वीकृति, स्वरूप, स्वीकार्य, स्वीकार्यता, दुनिया भर, दुनिया में, दुनिया, स्वीकारात्मक, आर्य समाज, समाज, अस्वीकार, स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्त, मंत्री, मंत्रियों, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, मंत्रिमंडल,
वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, मुख्यतया, मूलतः, माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, महामंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, समाजशास्त्र। दोस्तों इन शब्दों को आपने लिखा होगा और आपके समझ में भी आ गए होंगे। दोस्तों जो यहाँ पे समाजशास्त्र में जो एक ही मात्रा लग रही है, तो यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं आएगी, जो समाजशास्त्री है इस पर आएगी की मात्रा, तो आप कोई चिंता ना करें। तो दोस्तों इस टाइप से इन वर्ड्स को लिखें और प्रैक्टिस करें, तो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट जरूर होगा। और जो भी वर्ड्स मैं बता रहा हूं उनकी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करके और मुझे भेजें। आप प्रैक्टिस में कहाँ कमी कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों अपना जो डिटेक्शन का चल रहा था, तो उसको भी अपन अब आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। और अब जो डिटेक्शन मिलेगी आपको, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, पहले जो मैटर है वो टाइपिंग के लिए दे रखा है, तो वो टाइप चल रहा है, अब उसको जल्दी प्रूफ करके और उसके माध्यम से मैं आपको डिटेक्शन दूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।